हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है परचेज एंड परचेज रिटर्न के लेजर पर, यानी परचेज एंड परचेज रिटर्न के लेजर और सब्सिडरी लेजर पर। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका जर्नल बनाया था, जिसमें हमने परचेज जर्नल बनाया था और उसका परचेज रिटर्न जर्नल बनाया था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इसका सेल्स और सेल्स रिटर्न के भी जर्नल्स और लेजर्स बनाए थे। तो ये तकरीबन बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम तरीके से ही बनेगा, वही मेथड है, वही पैटर्न है। ठीक है, हमारे पास तीन मेन लेजर्स होते हैं। ठीक है, मेन लेजर्स कौन से होते हैं? पहला हमारे पास होता है परचेज का मेन लेजर, दूसरा हमारे पास मेन लेजर होता है अकाउंट पेबल, और तीसरा हमारा मेन लेजर होता है परचेजेस रिटर्न। ये कहलाते हैं हमारे तीन मेन लेजर, इसे हम कंट्रोलिंग लेजर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे जो दूसरे लेजर होते हैं वो कहलाते हैं सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर क्या होता है कि परचेज एंड परचेज रिटर्न्स के अंदर जो आपने अकाउंट्स बनाए, जिन सप्लायर्स से आपने उधार लिया है, उनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाना। हमें पता भी तो होना चाहिए किसको कितना पैसा देना है। जैसे कि करीम भाई का 17,350 का यहाँ भी खरीद हुई, ठीक है, यहाँ भी हुई 16,200 की, फिर उसके बाद 15,550 की भी हुई। ठीक है, फिर करीम भाई 13,000, चार जगह पे हमने खरीदा। ठीक है, मगर हमने दो जगह पे वापस भी किया, एक दफा 750 का, दूसरी दफा भी 750 का। तो अब हमें पता भी तो होना चाहिए अब इन्हें पैसे कितने देने। ठीक है, हमें कितनी लायबिलिटी चुकानी है। तो उसके लिए हम सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, यानी इंडिविजुअल इंडिविजुअल को उठा के हम अकाउंट्स में लेके जाते हैं। लेजर का पैटर्न वही है जैसे सेल्स और सेल्स रिटर्न के हमने लेजर बनाए थे। ठीक है, तीन मेन कंट्रोलिंग लेजर बनेंगे, ये वाले अकाउंट पेबल, परचेज रिटर्न और परचेजेस। ठीक है, और बाकी जो बनेंगे वो बनेंगे सब्सिडरी लेजर, यानी इनके जो अपने अपने अकाउंट से जो बैलेंस है वो सब्सिडरी लेजर में जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किसको कितना पैसा इन फ्यूचर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले देखेंगे तीन तो कंट्रोलिंग लेजर हो, ठीक है, और तीन ही सब्सिडरी लेजर है हमारे पास। जरूरी नहीं है कि तीन ही हो लाजमी, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसमें तीन ऐसे हुए कि करीम भाई का, ये भी करीम भाई है, ठीक है, ये भी करीम भाई है, ये भी करीम भाई है, ये भी करीम भाई, तो ये सारा एक ही लेजर में आ जाएगा। ठीक है, ये भी और ये भी, ये सारा एक ही लेजर में आ जाएगा। ठीक है, हबीब ब्रॉस है ये, इसमें दो टू डाल देते हैं हबीब ब्रॉस पे। ठीक है, और ये भी हबीब ब्रॉस से हमें वापस आ, ये भी सारा एक लेजर पे आ जाएगा। तीसरा हमारा बनेगा यासीन एंड को का, ये भी एक लेजर पे आ जाएगा। तो हमारे तीन सब्सिडरी लेजर भी बनेंगे और तीन मेन एंड कंट्रोलिंग लेजर भी बनेंगे। अच्छा, एक चीज और कि आपको सवाल के अंदर मेंशन हो सकता है कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाना है या आपको टी अकाउंट्स बनाना है। तो दोनों तरीकों से सवाल में मेंशन हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं इनका हम सेल्फ बैलेंसिंग बना लेते हैं, और जो हमारे सब्सिडरी है इसका हम टी फॉर्म में बना लेते हैं। फॉर्म कोई सी भी आ सकती है, मेंशन होगा सवाल में कि सेल्फ बैलेंसिंग बनाना है तो आपको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म भी आनी चाहिए, और अगर टी अकाउंट्स मेंशन हो तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने लेजर्स पर। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने लेजर बना लिए हैं। जो हमने सब्सिडरी लेजर बनाए हैं, जो हमने अपने सप्लायर्स के इंडिविजुअल के अकाउंट्स बनाए, वो टी फॉर्म में बने, यानी ये सिंपल फॉर्म होती है टी फॉर्म, जो हमने अपने सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाले लेजर में भी बनाएंगे। और जो हमने मेन लेजर, यानी जिनको हम कंट्रोलिंग लेजर भी कहते हैं, उनकी जो फॉर्म बनाई है वो बनाई है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसे सेल्फ बैलेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेट होती है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है, क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, वो लिखा हो रहा होता है, और साथ साथ बैलेंस भी हो रहा होता है। ठीक है, तो साथ साथ बैलेंस हो रहा होता है, इसलिए इसको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं। वैसे जो इजी है, जिसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता, वो टी फॉर्म। इस चीज के अंदर टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है कि क्या चीज डेबिट हुई और क्या चीज क्रेडिट हुई। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी पहली एंट्री। पहले जो हम लेजर बनाएंगे वो मेन लेजर्स के बनाएंगे, यानी जो हमने आखिर में डबल एंट्रीज पास की हैं, परचेज और अकाउंट पेबल की, और परचेज रिटर्न में जो पास किए हैं अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, सबसे पहले उनकी मेन लेजर बनाएंगे। अच्छा, ये बात याद रहे कि जो परचेज जर्नल है उसमें हमारी वो सारी लाइबिलिटीज है, मीन्स ये कि ये हमारे सप्लायर्स हैं, इन सबको हमें क्या देना है, पैसा देना है। तो जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं परचेज जर्नल के अंदर, ये सारे जितने भी नाम लिखे हुए ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, इनको हमें पैसा देना है। तो ये क्या हो रही होंगी, साइड सी बातें,
क्रेडिट हो रही होंगी। और परचेज रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम इनको रिटर्न कर रहे हैं मर्चेंडाइज, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इट मींस डेबिट हो रही है। ये हम रूल्स पढ़ के आ चुके हैं, लायबिलिटी की इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो परचेज रिटर्न वाले जर्नल में सारी चीजें डेबिट हो रही है और परचेज जर्नल में सारी चीजें क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल एंट्री पास करते हैं कि परचेज जर्नल की जो नीचे हमें डबल एंट्री दी हुई है कि सबसे पहले हमारी हो रही है परचेजेस डेबिट। परचेजेस डेबिट जो हो रही है वो हो रही है 1,01,950 से। ठीक है, तो अब इसको पास करने का बिल्कुल, ये थी हमारी नवंबर। मेन लेजर में हम जो डेट डालेंगे वो हमेशा मंथ के एंड की डलेगी, मींस 31st। जैसे कि अगर हम परचेज, यहाँ पे परचेजेस क्या हो रही है, हमारी डेबिट हो रही है, तो सबसे पहले हम परचेजेस का जो हमने लेजर बनाया है उधर उसको डेबिट कर देंगे 1,01,950 से। ठीक है, और ये डेबिट क्यों हो रही थी, क्या रीजन था कि परचेज जर्नल बना रहे थे हम। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको पीजे भी लिख सकते हैं। और डेट क्या थी हमारी, नवंबर 31st। अच्छा, मेन लेजर जो है तीन, इनमें हमेशा मंथ के आखिर की डेट डलेगी, मींस 31st 30 ऐसी कोई डेट्स डलेंगी। ठीक है, मंथ पे डिपेंड करता है, जिसकी 30 डेट हो उधर 30, जिसकी 31st होती है उधर 31st। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो एंट्री क्रेडिट हो रही है वो थी अकाउंट पेएबल। अच्छा, अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, वही सेम अमाउंट है 1,01,950। तो अकाउंट पेएबल हमारा क्रेडिट हो रहा है 1,01,950। रीजन सेम ही है कि हम परचेज जर्नल बना रहे थे। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ पीजे, और डेट हमारी वही दो सेक्शन में डिवाइड करके नवंबर 31st। ठीक है, अच्छा अकाउंट पेबल यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। मगर देखा जाए कि परचेज रिटर्न जर्नल, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि परचेज रिटर्न जर्नल पे 3,650 से अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसको डेबिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखा जाए कि परचेज जर्नल में तो सिर्फ एक ही एंट्री थी, तो इसका बैलेंस कितना रहना है, 1,01,950 ही रहना है। ये कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं होनी, और ये डेबिट का बैलेंस है, आप चाहे तो इसके ऊपर लिख दीजिए ये डेबिट का बैलेंस है। ठीक है, अब अकाउंट पेबल पे हमारे पास 3,650 से क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, मगर सबसे पहले आपको इसका बैलेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास अकाउंट पेबल 3,650 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3,650 से क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। और रीजन क्या था, परचेज रिटर्न जर्नल, और डेट वही 31st, क्योंकि मेन लेजर है। ठीक है, मेन लेजर पे 31st की डेट डलती है। तब अब हमने इसको क्रेडिट वाले को डेबिट वाले से क्या करना है, माइनस करना है। अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही रहता है, यहाँ पे क्रेडिट में। अब जब हमने क्रेडिट को डेबिट से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 98,300। अच्छा, ये भी बैलेंस किसमें, क्रेडिट में ही है। ठीक है, तो अब इसमें ये होता है कि साथ साथ हम एंट्री डाल के बैलेंस करते रहते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न की अगर एंट्री करें तो परचेज रिटर्न हमारा बैलेंस था डेबिट के अंदर। ठीक है, तो 3,650 परचेज रिटर्न में था। रीजन ये था कि परचेज रिटर्न जर्नल हो रहा था। ठीक है, नवंबर 30। ठीक है, इसकी सेम एंट्री है, बैलेंस 3,650 वैसे की वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमारे मेन लेजर तो तीन बन गए। तीन मेन लेजर को बनाने का सिंपल सा पैटर्न है, ये थी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। तो मैंने इसको दो अलग अलग फॉर्म्स में इसलिए किया ताकि आपको सेल्फ बैलेंसिंग भी समझ में आ जाए। अगर मैंने लिखा हुआ कि टी को सेल्फ बैलेंसिंग में बनाए तो भी यही तरीका है। ठीक है, हम इसको टी में बना लेते हैं। अब टी फॉर्म में देखते हैं कि टी फॉर्म में सब्सिडरी लेजर कैसे एंट्रीज आती हैं और कैसे हम इसको पुट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने करीम भाई के सब्सिडरी लेजर पे। अब इसको हम सब्सिडरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परचेज जर्नल के अंदर इंडिविजुअल्स अकाउंट थे, इसलिए हम इसको सब्सिडरी लेजर कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम परचेज जर्नल में देखते हैं कहाँ कहाँ करीम भाई आ रहे हैं। जहां जहां करीम भाई की एंट्री आ रही है वो हम, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी है, हमें इनको पैसे देने, तो ये क्या किस साइड पे आएंगी। अच्छा, लेजर में भी दो साइड पे होती है, एक ये वाली साइड होती है डेबिट और ये होती है क्रेडिट। हम इसको लिखते नहीं है मगर हमें पता होता है कि डेबिट है ये क्रेडिट है। ठीक है, राइट और लेफ्ट, यानी लेफ्ट वाली डेबिट और राइट वाली क्रेडिट। तो लायबिलिटी है तो हम इसको किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
ठीक है। फर्स्ट हमारी एंट्री आ रही है परचेज जर्नल के अंदर 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर की हम डेट ऐसे डालेंगे 3 और 11, ठीक है। अब किस वजह से क्रेडिट हो रहा है करीम भाई का अकाउंट, वो था परचेज जर्नल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में पीजे, ठीक है। और कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा था पहली एंट्री में 17,350, ठीक है। अच्छा ये बात याद रहे क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, मेरे पास जर्नल नहीं था, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे परचेज जर्नल नहीं बना, जैसे जैसे हम यहाँ पे एंट्री लिखते जा रहे हैं परचेज जर्नल का जो रेफरेंस वाला सेक्शन है उसमें हम टिक लगा देंगे, ठीक है। उसमें कैसे जो रेफरेंस की लाइन है यहाँ पे आपको दिख रही होगी परचेज जर्नल में कि यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे रेफरेंस जो है हम टिक लगा देंगे अमाउंट क्या है कि ये एंट्री हमने क्या करी है और कर दी। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री 8 नवंबर की 16,200 रुपए की, ठीक है, वो भी परचेज जर्नल की 8/11 परचेज जर्नल 16,200, ठीक है। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। अब ये परचेज जर्नल वाली सारी क्रेडिट में आएंगी और परचेज रिटर्न वाली डेबिट में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसी के बाद एंट्री है 12 तारीख की करीम भाई की 15,550 की, ऐसे लिखेंगे 12/11 परचेज जर्नल 15,550 3,350 रुपीज। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 16 नवंबर की करीम भाई की 16/11 परचेज जर्नल 13,350, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी परचेज जर्नल वाली करीम भाई की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे परचेज रिटर्न वाले जर्नल में करीम भाई की कितनी एंट्रीज हैं जो हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो पहली एंट्री है करीम भाई की 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर डेबिट वाली साइड पे आएंगे क्योंकि ये रिटर्न हम कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे PRJ यानी परचेज रिटर्न जर्नल, और कितनी वापस कर रहे हैं हम 750, ठीक है। अच्छा इस पे हम टिक लगा देंगे रेफरेंस में। अब आ रही है 20 की करीम भाई की 750 की दोबारा रिटर्न कर रहे हैं हम उनको 20/11 परचेज रिटर्न जर्नल 750। अभी हम देखें तो टी अकाउंट के अंदर बनाना लेजर को काफी इजी है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें बार बार कैलकुलेशन करते हुए चलना पड़ता, अगर हम यही चीज इधर बनाते तो हमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। हम 17,350 रखते फिर 16,200 लिखते फिर इनको प्लस करके बैलेंस भी करते, तो उसमें बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। हमने टी अकाउंट तो बना लिया। अच्छा इसकी भी सॉल्यूशन होती है। अब इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी ट्रिकी है, बस इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर हम देखें कि करीम भाई की क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है या डेबिट वाली साइड ज्यादा है, जाहिर सी बात है क्रेडिट पे इतने बड़े बड़े अमाउंट है और डेबिट पे 1,500 रुपए के अमाउंट है, तो ठीक है। तो हमें वैसे देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है। हम क्रेडिट वाली साइड को प्लस कर लेंगे। हमने क्रेडिट वाली साइड को प्लस किया तो पता चला क्रेडिट वाली साइड बन रही है 62,450। अच्छा क्रेडिट वाली साइड कितनी बन रही है 62,450। जो साइड ज्यादा होगी, ज्यादा वाली साइड कौन सी, क्रेडिट वाली साइड, ये वाली 62,450, उस साइड को हम दोनों तरफ लिख देंगे। अच्छा अभी मैं इसको समझाता हूँ 62,450। जो सबसे पहला काम ये करें, पहले देखें कौन सी साइड ज्यादा है, भाई क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है या डेबिट वाली साइड है, उसको दोनों तरफ लिख दें, बस पहला काम तो ये करें। अच्छा जो ज्यादा वाली साइड थी क्रेडिट वाली साइड, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट साइड पूरी की पूरी, इन दोनों का अगर टोटल करें तो कितना बनता है 1,500, यानी 62,450 में से 1,500 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड माइनस होगी, तो हमारे पास आंसर आया 60,950 यानी 60,950। हमारे पास आंसर आया 60,950, ठीक है। तो 60,950 आंसर कैसे आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ज्यादा वाली साइड थी क्रेडिट वाली, उसमें से डेबिट वाली साइड को टोटल किया 1,500, उसको माइनस कर दिया इसमें से, तो हमें आया 60,950। अच्छा अब करना क्या कि जो ज्यादा वाली साइड थी क्रेडिट वाली साइड, तो ये अमाउंट उसके नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये 60,950 यहाँ लिखा जाएगा ज्यादा वाली साइड के नीचे,
और जो कम वाली साइड थी, कम वाली साइड कौन सी थी, डेबिट वाली, उसके ऊपर लिखा जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ज्यादा वाली के नीचे कम वाली के ऊपर, ज्यादा वाली के नीचे कम वाली के ऊपर। अच्छा, जहां नीचे लिखे गया जो साइड ज्यादा थी वहां लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो कम वाली साइड थी उधर लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड आउट। ये इसका सॉल्यूशन का तरीका होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, मगर ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हबीब प्रॉस के ऊपर। हबीब प्रॉस की पहली एंट्री आ रही है 6 की। ठीक है भाई, 6 11 आ गया, परचेज जर्नल का एंट्री है तो क्या लिखेंगे, परचेज जर्नल। और क्या अमाउंट है, 14,250, 14,250 लिख लिया। हबीब प्रॉस की कहीं और एंट्री है, इसके रेफरेंस में हम टिक लगा देंगे। ठीक है, हबीब प्रॉस की 16 की एक और है, 1611 परचेज जर्नल, और ये है 12,750। ठीक है, ये हमारे आ गई क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखेंगे कि परचेज रिटर्न जर्नल में हबीब प्रॉस की कितनी एंट्रीज है। परचेज रिटर्न जर्नल में हबीब प्रॉस की एक एंट्री है 15 की, 1511 परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, और ये है 750 रुपये। ठीक है, एक और एंट्री है 20 की, 2011 परचेज रिटर्न जर्नल, और 20 वाली है 800 रुपये की। ठीक है, तो अब हमें वैसे ही करना है कि ज्यादा वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट वाली साइड जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। इन दोनों का टोटल किया तो टोटल हमारे पास आ रहा है 27,000। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया, जो ज्यादा वाली साइड है क्रेडिट वाली 27,000 रुपीज दोनों साइड है। जो ज्यादा वाली साइड है क्रेडिट वाली साइड थी वो दोनों तरफ लिखी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। ठीक है, फिर क्रेडिट वाली जो ज्यादा है उसमें से कम वाली को माइनस कर दे। 27,000 में से हमें माइनस करना है इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, ये बनेंगे 1550 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 27,000 में से 1550 को माइनस करा देंगे, ज्यादा वाली में से कम वाली को माइनस। ठीक है, जब हमने माइनस कराया 15,50 को, तो हमारे पास जो आंसर आया, तो हमारे पास आंसर आया 25,450। तो अब ये ज्यादा वाली के नीचे कम वाली के ऊपर, यानी 25,450, 25,450। यहाँ क्या आ जाएगा, ज्यादा वाली के नीचे ब्रॉट डाउन, बैलेंस भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे कैरी डाउन। यहाँ मैं बैलेंस बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, अब ये इस तरीके से सॉल्व होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यासिर एंड को की। तो यासिर एंड को की हमारी एंट्री आ रही है 16 को, 16/11 परचेज जर्नल की वजह से इनका क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, 12,500। ठीक है, परचेज जर्नल में हमने इनसे एक ही दफा खरीदा 12,500 का, एक दफा हमने 20 तारीख को रिटर्न भी किया, 20/11 परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, और हमने कितने की रिटर्न करी है, 600 रुपए की। तो ज्यादा वाली जो देख के पता चल रहा है 12,500 की ये, तो जो ज्यादा वाली है वो दोनों तरफ आ जाएगी। ठीक है, 12,500 दोनों तरफ आ गया। अब जो ज्यादा वाली है उसमें से कम वाली माइनस, 12,500 में से 600 माइनस होंगे तो 11,900। तो हमारे पास कितने बचे, 11,900। तो ज्यादा वाली के नीचे कम वाली के ऊपर, जो ज्यादा वाली थी उसके नीचे ब्रॉट डाउन, और कम वाली के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होती है टी अकाउंट्स की। सेल्फ बैलेंसिंग की कैलकुलेशन आसान है, मगर बार बार हर स्टेप पर करनी पड़ती है। इनकी आखिर में कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, मगर ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और जिक्र होता है शेड्यूल का, कि शेड्यूल बनाओ। ठीक है, तो शेड्यूल भी बनाना बहुत आसान है। शेड्यूल सिर्फ ये है कि जो इनके ब्रॉड डाउन वाले बैलेंस हैं, ये वाले, ये एक लाइन में लिख के दे दो। जैसे कि हम इसको करके देखें, अगर मैं एक छोटा सा शेड्यूल बनाऊं कि भाई मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बना लिया,
इसे हम शेड्यूल कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप अमाउंट लिखते हैं, ऊपर लिख दीजिएगा शेड्यूल। मेरे पास जगह कम है, तो अब हमने देखा करीम भाई को हमें कितने पैसे देने, तो हमने लिखा करीम भाई। अब इनको हमें ड्रॉप डाउन वाला बैलेंस जो होगा वो शेड्यूल में आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जो है हबीब बॉस का वो लिखेंगे, वो कितना है 25,450। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यासिर एंड को का, वो कितना है 11,900। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितनी लायबिलिटीज देनी है। ठीक है, बेसिकली हमें शेड्यूल से यही पता चल जाएगा। मैं अब इसका टोटल नहीं कर रहा, आप इसका टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा यहाँ पे वो जो है शेड्यूल तैयार होगा। शेड्यूल का काम बस इतना सा है। तो ऐसे हमारे सब्सिडरी लेजर की कैलकुलेशन होती है, ऐसे हमारे मेन लेजर की कैलकुलेशन होती है। तो ये थे परचेज एंड परचेज रिटर्न के सब्सिडरी लेजर एंड मेन लेजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।